प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर कुछ यहाँ पर फोरकास्ट किया था। और उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ये कमेंट्स मिले कि आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में भी कुछ कहें, यूपी के इलेक्शन के बारे में भी कुछ कहें। दर्शकों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं। हालांकि एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जहां मैंने उनका कुंडली का विश्लेषण किया था और यह बताया था कि आने वाला समय उनका कैसा है। वर्तमान के अंदर यूपी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या इस बार यूपी के चुनाव के अंदर योगी आदित्यनाथ जी क्या अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे। दर्शकों, उनकी 2 डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उपलब्ध है। एक में उनका जन्म समय सही है और एक में उनका जन्म समय ठीक 12 बजे का लिया हुआ है। पब्लिक डोमेन में जब कहीं भी किसी राजनेता की हम कुंडली देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे राजनेताओं का जो जन्म समय है वो ठीक 12 बजे का लिया हुआ है और वो यहां पर ठीक हो इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। ऐसे में इन दोनों कुंडली को जब मैं सामने रखता हूं तो यहां पर मुझे एक बात तो तय नजर आती है कि यहां पर 2022 के बाद में यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के जीवन के अंदर एक बुध आदित्य योग की शुरुआत हो रही है, जो उनकी ताकत को बहुत बढ़ाने वाला है, उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला है, उनके पद में इजाफा करने वाला है, उनकी ताकत में इजाफा करने वाला है। लेकिन चुनाव तो 2021 के एंड में है। ऐसे में यहां पर हमें एक चीज देखनी है कि क्या इस समय पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली उनको सपोर्ट करती है। तो दर्शकों, यहां पर मैं बताता हूं, एक कुंडली के अंदर जो कि ठीक 12 बजे से बनी हुई है, उसके अंदर यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए यूपी के अंदर चैलेंजेस बिल्कुल बनते हैं, यानी कि ये राह उनके लिए आसान नहीं होगी। इलेक्शन के टाइम पर ये संकेत यहां पर स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरी कुंडली देखते हैं जिसके अंदर जन्म समय कुछ अलग है, वहां पर थोड़ी मुश्किलें दिखती हैं, लेकिन राह इतनी मुश्किल नहीं दिखती कि वो यहां पर यूपी के अंदर दोबारा सरकार ना बना पाए। ऐसे में हमने यहां पर जब दोनों कुंडली को कंपेयर करके देखा है तो यह स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि यूपी के अंदर सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, लेकिन कुछ सीटों के अंदर यहां पर गिरावट आ सकती है। यानी कि जो समय यहां पर योगी आदित्यनाथ जी का बन रहा है वो यहां पर थोड़े से चैलेंजेस हमें जरूर दे रहा है। लेकिन यदि दर्शकों इलेक्शन नवंबर से पहले हो जाते हैं तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री की कुंडली, गोचर और ये सारा का सारा समय हमें फेवर कर रहा है। ऐसे में यदि यूपी के इलेक्शन समय से थोड़े से पहले हुए तो यहां पर योगी आदित्यनाथ जी को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन यदि इलेक्शन ठीक उसी समय पर हुए जो निर्धारित है, यानी कि 5 साल के टेन्योर पूरा होने के बाद लगभग एंड में, तो यहां पर थोड़ा सा डेंट हमें मिल सकता है। दर्शकों, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार के चुनाव में भी मैंने आपको एक बात कही थी कि यदि नवंबर के बाद में चुनाव होते, यानी 15 नवंबर के बाद यदि चुनाव परिणाम आते तो नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनते। लेकिन चुनाव परिणाम उससे पहले आ गए और वो मुख्यमंत्री बन भी गए। आप देखिए कि समय आने पर जब वो काम होता है तो परिणाम भी हमारे वही हमको मिलते हैं। ऐसे में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। यही बात मैंने बंगाल चुनाव के अंदर भी कही थी कि यदि मई के बाद चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। लेकिन मई से पहले यदि होते हैं तो ग्रहों की परिस्थिति इतनी विषम है कि यहां पर परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहेंगे। ये बात मैंने आप लोगों को बंगाल चुनाव के लिए भी कही थी। हालांकि वहां पर बंगाल चुनाव के अंदर ममता बनर्जी जीती हैं, लेकिन उनकी कुंडली ने भी अपना पूरा असर दिखाया है। यानी कि उनकी कुंडली ये कहती है कि जब वो दूसरों के लिए काम करेंगी उनको फायदा मिलेगा, जब खुद के लिए बारी आएगी तो उनको यहां पर पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। यही कारण है कि इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी वो अपना चुनाव हार गई, क्योंकि कुंडली यहां पर उनकी व्यक्तिगत बिल्कुल सही काम कर रही है और उसके बाद में चैलेंजेस उनको मिल भी रहे हैं। यही बात मैं यहां पर यूपी चुनाव के लिए कह रहा हूं कि यहां पर नवंबर से पहले यदि चुनाव हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यहां पर योगी आदित्यनाथ जी को फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। यदि उसके बाद में चुनाव होते हैं तो यहां पर थोड़ा सा डैमेज यहां पर योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा। लेकिन
चुनाव परिणाम के 6-8 महीने के बाद में स्थितियां फिर पूरी तरह से बदल रही हैं और उसके बाद उनकी ताकत में इजाफा यहां पर जरूर हो रहा है। यानी कि यूपी के चुनाव परिणाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी हो, यह बात मुझे निश्चित तौर पर लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां पर सरकार ही ना बने। देखना यह है आने वाले वक्त के अंदर ये परिस्थितियां कैसे अपना मोड़ लेती हैं। वक्त आने पर जब चुनाव तारीखों का ऐलान होगा, उस समय का गोचर क्या कहता है, उस समय पर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली क्या कहती है, उसका आकलन भी मैं यहां पर लेकर आऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल यहां पर योगी आदित्यनाथ जी के लिए ऐसी कोई विषम चुनौती नहीं है जो उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री ना बनने दे। ऐसे में दर्शकों, यहां पर आने वाले समय का हमें भी इंतजार रहेगा और जैसे ही मेरे पास कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी इस चुनाव के संदर्भ में, योगी आदित्यनाथ जी के संदर्भ में, मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन 2022 के बाद से उनकी कुंडली के अंदर उनके बुध आदित्य योग की शुरुआत हो रही है जो उन्हें बहुत आगे लेकर जाने वाली है। क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, ये 2024 के लिए हम छोड़ते हैं, क्योंकि 2022 के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिकल इवेंट होने वाले हैं। बहुत सी विपक्षी पार्टियां साफ होने वाली हैं, नए गठबंधन आने वाले हैं, नए नेता आपको उभरते हुए नजर आएंगे। ऐसे में 2022 का जब वो परिदृश्य हमारे सामने होगा, और इसकी शुरुआत हो सकता है ये यूपी चुनाव से हो, क्योंकि यूपी के चुनाव के परिणाम यहां पर कुछ लोगों को संजीवनी देंगे तो कुछ लोगों को रेड अलर्ट भी जहां पर जारी करेंगे। ऐसे में यहां पर 2022 के इलेक्शन के अंदर किस तरह की रूपरेखा रहती है और राज्यों के अंदर राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलता है, 2024 की तैयारी भी यहां पर विपक्ष 2022 से शुरू करेगा। ऐसे में वो परिदृश्य क्या बनता है, किस तरह का बनता है, कांग्रेस की क्या स्थिति बनती है और विपक्षी दल अपनी क्या योजना बनाते हैं, क्या कोई नया विपक्ष का तीसरा मोर्चा खड़ा होता है, ये सब देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन सब का इंपैक्ट 2024 के चुनाव पर होगा। ऐसे में 2022 के बहुत बड़े इवेंट को इग्नोर करके फिर 2024 की भविष्यवाणी करना ये अभी ठीक नहीं होगा। यदि 2022 में कोई बड़ा इवेंट नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं 2024 का फोरकास्ट आपको देता, लेकिन हमें सबसे पहले 2022 के उस इवेंट को देखना है, वो यहां पर क्या गुल खिलाता है, क्योंकि इसकी घोषणा मैंने 1 साल पहले ही कर दी थी कि 2022 के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन पूरे भारत के अंदर देखने को मिलेगा, जो आने वाले 25 से 30 सालों के लिए भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। ये इतना बड़ा इवेंट है, इस इवेंट की घटनाओं को मैं बहुत बारीकी से देख रहा हूं और समय आने पर धीरे धीरे इसकी एक एक परत आपके सामने लेकर आऊंगा। अभी करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सनसनीखेज खबर बनाना मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है। समय आने पर सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना, यही मेरा मोटिव है और वही काम मैं करता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यूपी की सरकार को लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, 2024 की परिस्थितियों को लेकर के और उससे पहले 2022 में क्या सिनेरियो बन रहा है, उन सब को लेकर के एक फोरकास्ट देने की कोशिश की है, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।